हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास टेंथ की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और पहला चैप्टर है तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो पहले हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रकाश क्या है। तो आ जाइए सर, देखते हैं प्रकाश क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है प्रकाश के, हम लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहले हम क्या लिखा हमने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। ठीक है, तो देख लो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। और देखो, प्रकाश का वेग, देखो इम्पोर्टेंट है। देखो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना सीखो पहले। ये क्या लिखा है तुम्हारा, सब लोग पढ़ो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बताओ आया कि ना आया समझ? आ गया समझे? सब लोग ध्यान से देखो। ये आ गया। तो अब होता है इसी में तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको पढ़ो, क्या लिखा है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाती है। क्या कर जाती है? वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा सुनो, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलीदार सतह पर आपतित होती है तो वह क्या होता है? उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारी पॉलीदार सतह है। ये जो पॉलिश बनाई जा रही है, ये जो बनाया जा रहा है, क्या है तुम्हारा? पॉलीदार सतह है। ये तुम्हारा मान लो कि ये क्या है? तुम्हारा अभिलंब है। क्या है? तुम्हारा अभिलंब। इसमें कोई प्रकाश किरण आई कितने कोण पर? आई कोण पर, ठीक है, और परावर्तित हो गई। क्या हुई? तुम्हारी परावर्तित हो गई और ये आर कोण पर परावर्तित होकर निकल गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये कोई बिंदु मान लो, ओ बिंदु मान लो। देखो, ये प्रकाश किरण आई,
और ये पॉलिश दाग या चिकनी सतह पर टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये जो बना इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं अभी पता लगेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जो आया है जो किरण उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो वापस लौट गए उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इससे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण और परावर्तित अविलंब, इसको क्या कहते हैं? अविलंब। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जो आई है, ये आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये ध्यान देना, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपतन कोण आई को कहते हैं। और आर को क्या कहते हैं? आर को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो इनको, थोड़ा पढ़ लो सब लोग। ठीक है, सब लोग पढ़ो, अभी हम बता रहे हैं। ठीक, सब लोग पढ़ो। इस इतना सबने पढ़ लिया? इतना पढ़ गए हो तो आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, अगर आपतन कोण की परिभाषा अगर तुम्हें चाहिए तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, उनको ध्यान दो। ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यही तो कोण है, ये वाला कोण। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद ये क्या है? आर। आर क्या है तुम्हारा? अपवर्तन। ये क्या है तुम्हारा? परावर्तित किरण। ओ सॉरी, ये लिखा परावर्तन कोण। आर क्या है तुम्हारा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण की डिफिनेशन क्या बन जाएगी तो ध्यान देना। जो परावर्तन कोण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बना उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। बताओ, आया कि ना आया? आ गया तो आगे पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। तो देखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। कौन कौन सा? पहला ये है और दूसरा कौन सा है? ये पहला कौन है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आया कि ना आया? तो देख लो सब लोग। इतना हो गया। बताओ, ये बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाने वाले हैं। स्टार लगा देना, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम किसे कहते हैं? देखना, ध्यान देना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इससे क्या कहते हैं? इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम परावर्तन के दो तीन नियम कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये फिर ऐसे कह सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही कहाँ होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे परावर्तन के दो तीन नियम कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित हो गई किरण, आपतित किरण तथा
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब, क्या? और अविलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद करो। अगर याद हो जाए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रा सा भी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।